तो आज हम बात करने वाले हैं अमिताव घोष के उपन्यास गन आइलैंड के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह हमारी आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया के बारे में क्या कहता है। सोचिए, उपन्यास का जो मुख्य किरदार है दीन, वो पुरानी और दुर्लभ किताबें बेचता है। अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसकी वजह है सिर्फ एक शब्द, जो सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है। यही एक शब्द उसे ब्रुकलिन की उसकी शांत, आरामदायक जिंदगी से खींचकर एक ऐसे रहस्य में उलझा देता है जो सदियों पुराना है और कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा शब्द है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। वो शब्द है बंदूक। अब देखिए, बंदूक का मतलब तो हम सब जानते हैं, एक हथियार। लेकिन कहानी का असली रहस्य किसी हथियार के बारे में है ही नहीं। ये एक नाम के बारे में है, एक लोक कथा के बारे में है, बंदूकी सौदागर, यानी द गन मर्चेंट। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो शब्द है ना, बंदूक, ये खुद पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये एक पुरानी बंगाली कहानी को सीधे यूरोप के इतिहास से जोड़ देता है। इससे पता चलता है कि हमारी दुनिया, हमारी भाषाएं, हमारी कहानियां हमेशा से कितनी जुड़ी हुई रही हैं। तो ये जो किंवदंती है, ये दीन को खींच कर ले जाती है सुंदरबन, बंगाल के तट पर फैला एक बहुत बड़ा और हाँ, बाघों से भरा मैंग्रोव जंगल। वहां वो एक छिपे हुए मंदिर, जिसे धाम कहा जाता है, उसकी तलाश कर रहा है। ये धाम उसी बंदूकी सौदागर को समर्पित है जो कहते हैं कि सांपों की देवी मनसा देवी के गुस्से से बचने के लिए भागा था। अब ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है उसका जिसे एकेडमिक्स में इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। मतलब साहित्य को इस नजरिए से देखना कि उसमें प्रकृति की क्या भूमिका है। और यहीं से ये उपन्यास एक बहुत जरूरी बात कहता है। इसका तर्क ये है कि ये जो पुरानी कहानियां और मिथक है ना, ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं हैं। ये अक्सर तब दोबारा सामने आती हैं जब दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल हो रही हो। देखिए, बंदूकी सौदागर की कहानी का समय है लिटिल आइस एज, यानी जब दुनिया भर में जलवायु में एक बड़ी गड़बड़ी हुई थी। और ये बिल्कुल हमारे आज के दौर एंथ्रोपोसीन के संकटों जैसा ही है। एक सीधी लकीर है जो अतीत को आज से जोड़ती है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये उन चीज़ों को जोड़ता है जो हमें अलग अलग लगती हैं, जैसे कैलिफोर्निया के जंगलों की आग, वेनिस का डूबता शहर या सुंदरबन में खत्म होते जंगल। घोष ये दिखाते हैं कि ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये एक ही बड़ी वैश्विक बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि एक नए तरह का विस्थापन शुरू होता है। ऐसे लोग जो पर्यावरण की वजह से अपना घर छोड़ रहे हैं, लेकिन जिन्हें कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलता। और यही चीज़ टीपू और रफ़ी जैसे किरदारों को बेहद खतरनाक सफ़र पर निकलने के लिए मजबूर कर देती। लेकिन कहानी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। उपन्यास हमें एक कदम और आगे ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस कहानी के किरदार सिर्फ हम इंसानी हैं? घोष की दुनिया में जानवर, पेड़ पौधे, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं हैं। ये भी इंसानों की तरह ही इस संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये जानवर सिर्फ बेबस शिकार नहीं हैं। सोचिए, रास्ता भटकी हुई डॉल्फिन्स जो किनारे आ लगती हैं, जहरीली मकड़ियां जो गर्मी बढ़ने से नए महाद्वीपों में पहुंच रही हैं, ये सब एक्टिव किरदार हैं। उनकी ये यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रह उथल पुथल में है। तो कुल मिला के गन आइलैंड क्या करता है? ये मिथक और हकीकत, इतिहास और आज, इंसान और जानवर, इन सब के बीच की दीवारों को गिरा देता है। उपन्यास में एक किरदार है सिंता, जो एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है, क्या हो अगर कहानी सुनाने की कला सिर्फ इंसानों की ना हो? क्या हो अगर ये हमारे अंदर बसे जानवर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा हो? मतलब कहानी कहना शायद दुनिया को समझने का एक बहुत ही आदिम तरीका है, एक ऐसी दुनिया जहां हम अकेले नहीं हैं। अमिताभ घोष अक्सर द ग्रेट डिरेंजमेंट की बात करते हैं। उनका मानना है कि आज का साहित्य जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकट पर बात करने में नाकाम रहा है, और गन आइलैंड इसी नाकामी का जवाब है। ये एक ऐसी कहानी रचने की कोशिश है जो हमारे समय की इस सबसे बड़ी चुनौती को समझ सके। तो आखिर में ये उपन्यास हमें हमारी अपनी कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हमसे एक सवाल पूछता है
जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमें जिंदा रहने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए अब कौन सी नई कहानियां गढ़नी होंगी?